चलिए हम रुक करते हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के कुछ शहरों का, जहां से हमारे सहयोगी संवाददाता रिपोर्टर्स हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इंदौर से हमारे संवाददाता पीयूष पारे लाइव जुड़ रहे हैं और ग्वालियर से हमारे साथ प्रहलाद सेन लाइव जुड़ रहे हैं और बिलासपुर से उमेश मौर्य हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं इंदौर का ही रुख करूंगा, यहाँ से पीयूष पारे जुड़ गए हैं। पीयूष, सबसे पहले आपको बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं नए साल की। और जरा बताइए कहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं और नए साल का आगाज लोग कैसे कर रहे हैं? देखिए दीपक, ये नया साल है, साल 2021 की शुरुआत हो चुकी है। बड़े ही धूमधाम उत्साह के साथ में तमाम जो लोग हैं, देशवासी, उन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ पर इस नए साल का आगाज किया। इस वक्त हम विश्व प्रसिद्ध भगवान खजराना गणेश के दरबार में मौजूद हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि बप्पा का विशेष यहाँ पर श्रृंगार किया गया और साथ ही यहाँ पर विशेष तौर पर बप्पा का रात भर से जो है ये दरबार लगातार चालू है, यानी कि दर्शन श्रद्धालुओं के यहाँ के लगातार यहाँ पर जारी है। आप देखेंगे कि यहाँ पर लगातार श्रद्धालु भी पहुँच रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है और विश्व प्रसिद्ध ये मंदिर है। खास तौर पर यहाँ पर उत्साह, उमंग और उल्लास, और खास तौर पर अगर देखा जाए तो बप्पा के दर्शन के साथ में नव वर्ष का आगाज तमाम श्रद्धालु यहाँ पर कर रहे हैं। अगर बात करें खजराना गणेश मंदिर के पुजारी से हम लोग चर्चा करेंगे, उनसे जानेंगे पंडित जी किस तरीके का उत्साह उल्लास है और क्या विशेषता है नए साल। आमतौर पर सबने सोचा था कि थोड़ी सी भीड़ कम रहेगी, परंतु अभी सुबह से माहौल देखकर थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं, आज जितनी भीड़ पिछले साल थी शायद उतनी भीड़ अभी वापस रहेगी। एवं काफ़ी अच्छी सुविधा की गई है, जैसे कोई भी पंडित जी किसी वस्तु को हाथ नहीं लगा रहे हैं, जरूरत पड़ने पर ही वो किसी को कुछ सामान दे रहे हैं, ले रहे हैं, बाकी कुछ हाथ नहीं लगा रहे, जैसा कि आपने अभी देखा है। एवं सब अच्छे से व्यवस्थित काम चल रहा है, गार्ड भी अतिरिक्त लगाए गए हैं, पुलिस बल अतिरिक्त रहा है। ये देखिए, कुल मिलाकर साफ तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी खासा ख्याल रखा जा रहा है। मैं आप दर्शकों को भगवान गणेश के बप्पा के दर्शन भी यहाँ पर हम लोग करवाना चाहेंगे। जिस तरीके से यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध ये मंदिर है दीपक, और ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि देश भर से श्रद्धालु यहाँ पर बप्पा के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। हालांकि कोविड का ये काल है, ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा यहाँ पर ख्याल रखा गया है और साफ तौर पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर उन्हीं गाइडलाइन का पालन करके ही श्रद्धालुओं को यहाँ पर अंदर आने की अनुमति दी जा रही है। दीपक, जो पंडित जी हैं उनसे एक बार और फिर हम लोग जानेंगे किस तरीके से यहाँ पर क्या विशेषता है पंडित जी, खासतौर पर बप्पा के दर्शन के साथ में नए साल की शुरुआत हो रही है। भगवान से सिद्धि विनायक गणेश जी महाराज समस्त चिंताओं का हरण करने वाले हैं, समस्त दुखों का हरण करने वाले भगवान से सिद्धि विनायक गणेश जी महाराज नव वर्ष, अंग्रेजी नव वर्ष में भगवान का प्रातःकाल अभिषेक पूजन हुआ, जिसमें भगवान से विश्व कल्याण, राष्ट्र कल्याण की कामना की गई कि कोरोना महामारी खत्म हो और जल्द से जल्द वैक्सीन मिले और खुशहाली का वातावरण वापस पुनः निर्मित हो, देश में वापस सुख समृद्धि लौटे, लोगों का स्वास्थ्य समृद्ध हो और भारत गौरवशाली हो। देखिए दीपक, कुल मिलाकर खजराना गणेश के दरबार में भी श्रद्धालु जब शीश नवाने के लिए पहुंच रहे हैं, नए साल का आगाज कर रहे हैं, तो यही कामना कर रहे हैं, यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कोरोना महामारी से निजात मिले और फिर से कहीं न कहीं यहाँ पर उसी रफ्तार के साथ में देश आगे बढ़े। चलिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने पीयूष, यही उम्मीद हम भी रखते हैं और सारा देश रखता है कि जल्द ही जो बुरा वक्त 2020 में हम सभी ने देखा है, 2021 बहुत सारी खुशियां सौगातें लेकर आए। बने रहिए आप पीयूष। ग्वालियर का भी रुख कर लेते हैं। प्रहलाद, जरा बताइए कहां पर हैं आप? सबसे पहले बहुत सारी आपको भी शुभकामनाएं नए साल की। कहां पर आप मौजूद हैं और किस तरह ग्वालियर वासी नए साल का आगाज कर रहे हैं? देखिए दीपक जी, जिस तरीके से नववर्ष का आगाज हो रहा है उससे लगता है कि थोड़ा सा जो भय है वो कोरोना के प्रति लोगों में है। पिछली साल की तुलना में मंदिरों में बहुत कम संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हम इस वक्त शहर के सबसे प्राचीन राम मंदिर में मौजूद हैं। हम अपने कैमरा पर्सन को कहेंगे कि भगवान श्री राम के वो दर्शन कराएं। किस तरीके से भगवान राम का विशेष श्रृंगार किया गया है। नववर्ष का आज पहला दिन है। लोगों की यही कामना है भगवान से कि भगवान इस नववर्ष में हमें कोरोना से मुक्ति दिलाए, और इसी कामना के साथ यहाँ पर श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। कुछ श्रद्धालु मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या मांगा? नववर्ष का पहला दिन है, क्या कुछ मांगा है आपने? मैंने भगवान से सुख शांति मांगी है। प्रभु सर्वत का भला करे और सबको सुख शांति प्रदान करे।
जय सिया राम। और मेरा नाम भारत भूषण बत्रा है। मैं शू मर्चेंट की शॉप चलाता हूँ टोपी बाजार में। मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि पिछले साल की तुलना में लोग कम पहुँच रहे हैं। पिछली साल की तुलना में यहाँ पर सर्दी की वजह से काफ़ी लोग कम पहुँचे हैं, फिर भी परमात्मा ने सबकी इच्छा पूरी कर रहे हैं। और नया वर्ष 2021 सबके लिए शुभकामनाओं सहित भारतवासियों के लिए अच्छा रहे। अंकल जी, आप बताइए नववर्ष का किस तरीके से पहला दिन है, क्या कुछ मांगेंगे भगवान से? आप बताओ, हमें नॉलेज नहीं है। बिल्कुल, तो लोग पहुंच रहे हैं और पहला दिन है, ईश्वर के सामने माथा टेक कर सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं और यही दुआ कर रहे हैं कि भगवान इस संकट से हमें निजात दिलाए। हालांकि एक बात भी सही है कि दीपक जी, यहाँ पर ठंड बहुत ज्यादा है, इसलिए भी श्रद्धालुओं की जो संख्या है पिछले साल की तुलना में वो बहुत कम है। चलिए बने रहिए आप प्रहलाद, हम छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का भी रुख कर लेते हैं। उमेश, कहाँ पर आप मौजूद हैं? आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं नए साल की। किस तरह लोग आगाज कर रहे हैं नए साल का? देखिए दीपक, आज नए साल का आगाज हो गया और लोग मंदिरों से अपनी दिन की शुरुआत कर रहे हैं। सुबह से ही जो श्रद्धालु है वो बिलासपुर स्थित गोल बाजार के मां भगवती मंदिर में पहुंच रहे हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचकर मनोकामना मांग रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। यहां पर जो श्रद्धालु हैं वो यही कामना को लेकर पहुंच रहे हैं कि जो बीता साल गुजरा है वो आने वाला जो साल है उससे बेहतर गुजरे और जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, मौजूदा जो हालात उत्पन्न हुए हैं उससे कहीं ना कहीं निजात मिले, इन्हीं कामनाओं को लेकर पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु हमारे साथ, उनसे बात करते हैं कि किस तरह की मनोकामना को लेकर वो पहुंच रहे, क्या संकल्प लिया आपने आज? मैंने ये संकल्प लिया है कि दूसरों के लिए कुछ अच्छा ही करूंगी, दूसरों की मदद करूंगी और अपने लाइफ के लिए भगवान से मांगा है और दूसरों के लिए मैंने ये सोचा है कि जो अभी समस्या चल रही थी महामारी की, ये सब के लिए ईश्वर से विनती की है कि चारों तरफ शांति का वातावरण आ जाए, लोग खुशहाली से अपना कार्य को कर सकें, निर्भीक होकर जी सकें। और हमको ये चाहिए कि हम नया साल लगा है उस समय हम जितने भी ज़रूरतमंद है या किसी को सहायता चाहिए तो उसके लिए हम तत्पर रहें हमेशा। कुछ नया सिखा गया है 2020, किस मनोकामना को लेकर आप पहुंच रहे हैं? मनोकामना बस यही है माता से कि जो कठिनाई का समय हमने देखा है वो समय फिर दोबारा ना आए। 2021 जो शुरुआत हुई है माता के दर्शन के साथ, उनसे यही मनोकामना मांगते हैं कि आने वाला वर्ष सबके लिए मंगलमय हो, पूरे राज्य के वासियों के लिए मंगलमय हो, सभी के लिए मंगलमय हो। पंडित जी भी हमारे साथ मौजूद है। किस तरह की आज आयोजन यहाँ पर मंदिरों में किया जा रहा है? 2021 आज पहला दिन है। हमारे यहाँ सुबह 5 बजे महाआरती हुई है और भक्तों का आना सुबह से ही शुरू हो गया है, जो अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए आ रहे हैं। और हमारी तो माता जी से, माँ भगवती से प्रार्थना है कि जो कोरोना काल है वो उससे जल्दी निजात मिले और सभी देशवासियों को उनका आशीर्वाद प्राप्त हो और इस संकट से मुक्ति मिले। जो मौजूदा हालात में जो संकट उत्पन्न है उससे मुक्ति मिले, इन्हीं कामनाओं को लेकर पहुंच रहे हैं। मंदिर में आज दीपक विशेष आयोजन किया जा रहा है, भंडारे का आयोजन किया जाएगा। सुबह से जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर पहुंच गए हैं और जो तमाम जो पूजा अर्चना की जाती है, भजन कीर्तन किया जाता है, उसके अलावा जो भंडारे का आयोजन होता है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और इन्हीं कामनाओं को लेकर जो भक्त है वो भी मंदिरों में पहुंच रहे हैं और परिस्थितियों से जो 2020 जो हम लोगों ने लड़ा है उन परिस्थितियों से सीखते हुए आगे भी अपने जीवन को बेहतर करने की बात कर रहे हैं और परिवार और देश की सुख समृद्धि को लेकर, मनोकामना को लेकर मंदिरों में पहुंच रहे हैं। जी दीपक। चलिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने और यही कुछ तस्वीरों में हम देख रहे हैं मंदिर में जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं और पहली तस्वीर आप देखिए इंदौर के खजराना गणेश मंदिर की है और दूसरी तरफ हमने ग्वालियर का भी रुख किया, बिलासपुर का भी रुख किया। अलग अलग तस्वीरें कुछ जो मिल रही हैं, सभी जगह श्रद्धालु इसी मनोकामना के साथ पहुंच रहे हैं कि आने वाला नया साल उनके लिए काफ़ी खुशियों भरा हो और देश दुनिया में बहुत सारी खुशहाली आए, यही कामना सभी भक्तगण कर रहे हैं। पीयूष का भी बहुत मैं धन्यवाद करूंगा क्योंकि तस्वीरें उन्होंने दिखाई हैं इंदौर के खजराना गणेश मंदिर